Good morning, students. Today in this video, we will study chapter 8 Getting to know plants. आपने देखा होगा अपने स्कूल वगैरह में या अपने आसपास गार्डन में ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि सारे प्लांट्स आपको एक जैसे नहीं दिखते होंगे। वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स दिखते होंगे, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स दिखते होंगे। तो इसी टाइप से प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसी के बेस पर हमने प्लांट्स को डिवाइड किया गया। तो कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स on the basis of size and nature of stem, most plants are classified into three categories. आपका हर्ब, शर्ब्स एंड ट्री। प्लांट की थ्री कैटेगरीज हैं आपकी, हर्ब, शर्ब एंड ट्रीज। आइए हम इसमें डिफरेंट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर शर्ब, हर्ब और ट्रीज। शर्ब आपके शॉर्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, ये नीचे डायग्राम दे रखा है। जो हर्ब शॉर्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। शर्प जो होते हैं वो हर्ब से थोड़े बड़े होते हैं, मीडियम साइज्ड होते हैं। और ट्री आपने देखा होगा टॉल होते हैं, वेरी लॉन्ग। कलर ऑफ द स्टेम देख लेते हैं। ग्रीन कलर के, ब्राउन कलर के होते हैं। थिकनेस देख लेते हैं तो हर्ब होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, शर्प भी थिन होते हैं, पर ट्री थिक होते हैं, मोटे होते हैं आपके। स्टेम की हार्डनेस देख लेते हैं तो हर्ब की जो स्टेम होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, इजली फोल्ड हो सकती है, टूट जाएगी। शर्प की थोड़ी हार्ड होती है और ट्री की वेरी हार्ड होती है। ब्रांचिंग पैटर्न देखते हैं तो मे नॉट हैव ब्रांचेस। जो आपकी हर्ब होती है इसमें ब्रांचेस नहीं होते। जो आपके शर्ब हैं इसमें क्या होता है, बहुत सारी जो स्टेम्स है, स्टेम हैज़ ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द ट्रीज़। ट्री के बेस से ही बहुत सारी ब्रांचेस निकलने लगती हैं और आपका जो प्लांट के बेस से ही बहुत सारी ब्रांचेस निकल जाती हैं। ट्रीज़ में देखते हैं द स्टेम हैज़ ब्रांचेस इनटू द अपर पार्ट्स मच अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से बहुत ज़्यादा अपर पार्ट पे ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो बर्थ से लेकर आपके मृत्यु तक यानी डेथ तक की जो पीरियड होती है उसको हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। जो हर्ब होते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम होते हैं। जो शर्ब होते हैं मे ईयर्स या बट लेस देन द स्पेन टाइम्स ऑफ ट्री। सालों तक होते हैं पर ट्री से ज़्यादा इनकी एज नहीं होती है। ट्री बहुत सेवरल ईयर तक, बहुत ज़्यादा ईयर तक ज़िंदा ऐसे ही रहते हैं। हर्ब का एग्जाम्पल देख लिए, एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ना। हर्ब का एग्जाम्पल टोमेटो, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। शर्ब के एग्जाम्पल लेमन, चाइना रोज़ एंड रोज़ प्लांट। और आपका ट्री का मैंगो है, आपका पीपल है, गुलमोहर है। नाउ कम नेक्स्ट। अब हम क्या देखते हैं, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स हैव डिफरेंट पार्ट्स, ईच ऑफ दीज पार्ट्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब। द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर डिवाइडेड इंटू टू मेन सिस्टम्स। ये सिस्टम्स हैं द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। रूट सिस्टम आप देखिए डायग्राम में, आपकी प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट्स आर रूट सिस्टम्स। फ्लावर, बर्ड, लीफ, फ्रूट, स्टेम, ये सब हमारी क्या है, शूट सिस्टम्स हैं। तो रूट सिस्टम हम सब लोग पहले देख लेते हैं। देखिए रूट सिस्टम, द पार्ट्स ऑफ द प्लांट डेट ग्रोज अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट सिस्टम। वो पार्ट जो आपके सॉइल के अंदर होता है उसको हम रूट सिस्टम बोलते हैं। इट ऑलवेज ग्रो टूवर्ड्स द ग्रेविटी एंड मॉइस्चर ऑलवेज फ्रॉम द लाइट। ये हमेशा ग्रेविटीज़ की, जो आपकी ग्रेविटी है उसी की ओर ही मूव करते हैं, ग्रो करते हैं। टाइप्स ऑफ रूट्स देखते हैं। प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट्स। टैप रूट्स देखेंगे, आप देखते हैं यहाँ पर इन सम प्लांट्स द सिंगल रूट्स केम आउट फ्रॉम सीड जर्मिनेशन। जब आपका सीड हम लेते हैं वो जर्मिनेट करता है तो वहाँ से सिंगल रूट निकलती है, वो थिक होती है। उसका अपर मोड पार्ट क्या होता है, थिक होता है, जनरली टैप्स डाउनवर्ड, और नीचे को ये लोग ग्रो करते हैं। डायग्राम में देखिए टैप रूट, द प्राइमरी रूट्स गिव आउट सेवरल ब्रांचेस इन एवरी डायरेक्शन। ये देखिए प्राइमरी रूट से ही सेवरल ब्रांचेस निकल रही हैं, इसकी पर्टिकुलर अलग अलग नहीं है, एक ही ब्रांच से, एक ही आपकी प्राइमरी रूट से सेवरल ब्रांचेस निकल रही हैं। दीज स्मॉलेस्ट ब्रांचेस आर कॉल्ड लेटरल या सेकेंडरी रूट्स। इसको हम सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं। दिस टाइप्स ऑफ रूट इज कॉल्ड टैप रूट्स। ये हम टैप रूट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ेंगे। मैंगो, नीम, पाइन, कैरट, रेडिश आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स इन विच टैप रूट्स इज फाउंड। अब हम फाइब्रस रूट देखते हैं आपके यहाँ पर। फाइब्रस रूट में क्या होता है, सम प्लांट्स a branch of thin fiber like roots arise from the base of the stem. These are the called fibrous root. यहाँ पर क्या होता है फाइब्रस रूट में, आपकी ये जो यहाँ पर जो
स्ट्रक्चर है स्टेम का, इसी से ही बहुत सारे फाइब्रस रूट्स निकलती हैं, बहुत सारी फाइब्रस रूट निकलती हैं, इसमें ब्रांचेस नहीं होती हैं। तो ऐसी रूट को हम फाइब्रस रूट कहते हैं, झाड़ी की तरह एकदम फाइब्रस रूट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, एग्जाम्पल आपका ग्रास है, माइज है, वीट है, अनियन है, राइस है। ओके, नाउ कम फंक्शंस ऑफ रूट्स। रूट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? फर्स्ट है आपका फिक्सेशन, रूट स्प्रेड आउट इनटू द सॉइल एंड होल्ड द प्लांट्स फॉर्मली टू द ग्राउंड, दिस प्रिवेंट द प्लांट फ्रॉम बीइंग पुल आउट इजली एंड ब्लोन अवे बाय द विंड। ये जो फिक्स करता है, फिक्सेशन करता है, इतना आपने देखा होगा जब आप प्लांट को उखाड़ने की कोशिश करते हो तो वो बहुत मुश्किल से ही उखड़ता है। इवन बहुत सारे प्लांट्स तो उखड़ते भी नहीं है, तो उनकी रूट्स क्या होती हैं, पूरी तरीके से ग्राउंड में फिक्स्ड हो जाती हैं। तो आपका रूट्स का क्या वर्क है, ये प्लांट को फिक्स करता है सॉइल में। दूसरा ऑब्जर्वेशंस, रूट्स ऑब्जर्व वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड पास देम टू द स्टेम। रूट जो होती हैं वो क्या करती हैं, सॉइल से मिनरल्स और वाटर को ऑब्जर्व करती हैं और वो मिनरल्स और वाटर को कैरी आउट करते हैं पूरे प्लांट्स में। ये काम कौन करता है? ये काम जाइलम करता है। जब आप बड़े क्लास में आएंगे तो जाइलम एंड फ्लोएम पढ़ेंगे। नाउ कम प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, सॉइल roots help bind the soil particle together. In this way, roots prevent the soil from being blown away by the wind or washed away by water. जो आप क्या होता है, जो आपकी रूट होती है वो सॉइल को बाइंड करके रखती है, पकड़ के रखती है, जिससे ये क्या करती है, सॉइल को बर्बादी से रोकती है, सॉइल को हार्म होने से रोकती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में रोकती है, मतलब एक तरीके से उसको फिक्स रखती है अपने प्लेस पर। नाउ कम नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो मॉडिफाइड हो जाती हैं, ठीक है, तो इन रूट्स को हम क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स। इसमें देखिए फर्स्ट है आपका स्टोरेज ऑफ फूड। कुछ रूट्स क्या होती हैं, जैसे कैरेट, टर्निप और रेडिश में, या स्वीट पोटैटो, इन सब में क्या होती है, रूट्स या फूल जाती हैं, स्वेलन हो जाती हैं। किसके कारण? स्टोरेज ऑफ फूड, उसमें बहुत सारा फूड स्टोरेज हो जाता है, इसके कारण वो स्वेलन हो जाती हैं। तो ऐसी रूट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर रूट का मॉडिफिकेशन हुआ है, इसको बोलेंगे स्टोरेज ऑफ फूड। दूसरा आपका एडिशनल सपोर्ट्स। आपने देखा होगा जो बेनियन ट्री है जो होते हैं उसमें बाहर से बहुत सारी रूट्स निकली जाती हैं। आप देखिए डायग्राम में, देखिए क्लियर है। लुक एट अ बेनियन ट्री, यू विल फाइंड रोप लाइक ग्रोथ हैंगिंग डाउन फ्रॉम इट्स बिगर ब्रांचेस, दीज रोप लाइक ग्रोथ आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स। आपने देखा होगा जो आपके बरगद का पेड़ है वहाँ से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोप रूट्स बोलते हैं। दीज प्रोप रूट्स गेट फिट इन द सॉइल एंड एक्ट लाइक अ पिलर टू प्रिवेंट एडिशनल सपोर्ट टू द हैविंग स्प्रेडिंग ब्रांचेस ऑफ द बेनियन ट्री। ये क्या करती हैं रूट्स, ये सॉइल में फिक्स हो जाती हैं और प्लांट को एडिशनल सपोर्ट देती हैं। इज दैट क्लियर? शुगर केन एंड माइज हैव द स्टिल्ट रूट। ये क्या करती है, रूट दैट ग्रो फ्रॉम द लोअर नोड ऑफ स्टेम। ये जो नोड इंटरनोड आपने गन्ना वगैरह देखा होगा उसमें गांठें टाइप की होती हैं, उसको हम नोड बोलते हैं। तो ये इस टाइप, इसमें जो रूट्स पाई जाती हैं वो स्टिल्ट रूट्स पाई जाती हैं। नाउ कम फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आपने देखा होगा प्लांट्स लाइक पी, बीन, ग्राउंड नट्स, मूंग एंड उड़द हैव स्मॉल स्वेलिंग ऑन देयर रूट्स। इसमें छोटी छोटी स्वेलिंग हो जाती है, वो जगह जगह पे छोटी छोटी फूल जाती हैं वो, देयर रूट्स विच आर कॉल्ड रूट नोड्यूल्स, जिसको हम रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। इसके अंदर राइजोबियम एक बैक्टीरिया रहता है, ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है। क्या करता है वो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ सिंपल नाइट्रस कंपाउंड एंड दस मेक द सॉइल फर्टाइल। प्लांट्स that contain root nodules are called leguminous plants। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या होते हैं जो आपकी पी, मूंग वगैरह के जो प्लांट होते हैं उसमें जो रूट्स होती हैं वो जगह जगह से स्वेलअप हो जाती हैं, हल्की सी फूल जाती हैं, उसको नोड्यूल्स बोलते हैं। उनके अंदर एक राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, याद रखना बेटा, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करता है और नाइट्रस कंपाउंड्स बनाता है, और ये सॉइल को क्या करता है, फर्टाइल करता है। जिस रूट में ये नोड्यूल्स होते हैं तो इसी रूट्स को हम लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। ओके, नाउ कम नेक्स्ट, ब्रीथिंग रूट्स। ब्रीथिंग रूट्स क्या होती हैं, मैनग्रोव प्लांट्स, अंडरलाइन करना इसको, मैनग्रोव प्लांट ग्रो इन अ सॉल्ट लेक्स एंड मार्शी एरिया वेयर सॉइल कंटेन वेरी लेस एयर, दे डेवलप स्पेशलाइज्ड रूट कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स या ब्रीदिंग रूट्स। ये क्या होती हैं, इसमें स्पेशल टाइप के रूट डेवलप हो जाती हैं जिसे हम न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं या ब्रीदिंग रूट्स बोलते हैं।
ये ईजिली क्या होती हैं, फ्लोट कर सकती हैं. सच रूट ग्रो वर्टिकली अपवर्ड from the underground roots of the plants and came out the water and marsh. Each roots contain numerous pores for the exchange of gases. इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं इस रूट्स में जो गैसेस के एक्सचेंज के लिए हेल्पफुल होते हैं, इसलिए इसको ब्रीदिंग रूट्स बोलते हैं. नाउ कम नेक्स्ट शूट सिस्टम. शूट सिस्टम में सबसे पहले हमने पढ़ा था ये जो आपकी शूट सिस्टम है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, स्टेम पढ़ेंगे. स्टेम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट. इन सम प्लांट्स स्टेम आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड होल्ड द प्लांट्स अपराइट. द स्टेम ऑफ द ट्री इज नोन एज द ट्रंक. इसको हम ट्रंक बोलते हैं. मोस्ट ऑफ द ट्रंक्स आर कवर्ड विद अ टफ आउटर कवरिंग कॉल्ड बार्क. आपने देखा होगा प्लांट वगैरह से बार्क निकलता है जिसे बक्कल बोलते हैं. बार्क प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द ट्री. बार्क का वर्क क्या होता है, ये प्लांट ट्री के इनर पार्ट को सपोर्ट करता है. द स्मॉल आउटग्रोथ ऑन द स्टेम ऑफ अ प्लांट कॉल्ड बड. जो स्टेम्स वगैरह से आपने देखा होगा एक आउटग्रोथ सी बाहर निकल आती है, उसको हम बड्स बोलते हैं. बड्स आर ऑफ टू टाइप्स, एपिकल बड्स एंड ऑक्सिलरी बड्स. एपिकल बड्स ये टू टाइप्स की होती हैं, एपिकल बड्स एंड ऑक्सिलरी बड्स. Apical bud is present at the tip of the shoot and it's responsible for the upward growth of the plants. अंडरलाइन करिए, जो एपिकल बर्ड्स होती है वो रूट की, वो प्लांट की स्टेम की टिप पर प्रेजेंट होती है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, आपकी अपवर्ड ग्रोथ के लिए. ठीक. एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, स्टेम के बीच में होती हैं एंड लीफ के. और ऑक्सिलरी बर्ड्स गिव राइज टू मेनी न्यू ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स. द पार्ट ऑफ अ स्टेम वेयर अ लीफ अराइज इज कॉल्ड द नोड. प्लांट्स का वो पार्ट जहाँ से लीफ निकलती है उसको हम नोड बोलते हैं. द रीजन ऑफ द स्टेम बिटवीन टू एडजेसेंट नोड इज कॉल्ड इंटरनोड. दो नोड के बीच की स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं. ओके, अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ स्टेम. स्टेम के फंक्शन क्या है, टू गिव सपोर्ट, सपोर्ट देती है स्टेम. टू हेल्प इन कंडक्शन, कंडक्शन में हेल्प करती है स्टेम. हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स ऑब्जर्व बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स. इट ऑल्सो कंडक्ट प्रिपेयर फूड फ्रॉम द लीव्स टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज रूट, स्टेम एंड फ्रूट. क्या करती है ये, रूट से जो रूट वाटर वगैरह ऑब्जर्व करता है उसको प्लांट्स के पार्ट्स में पहुंचाती है, और जो लीफ आपका खाना बनाता है उसको सभी प्लांट्स में पहुंचाती है स्टेम. ये हमारे स्टेम के फंक्शन है. अब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम देखेंगे. मॉडिफिकेशन स्टेम में वही सेम स्टोरेज ऑफ स्टेम. इन सब के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, सब अच्छे से पढ़ेंगे. स्टोरेज ऑफ फूड में हम देखेंगे स्टेम ऑफ द प्लांट्स लाइक जिंजर, onion and potato develop underground. They become thick and fleshy due to the storage of food. देखिए अब यहाँ पर फूड मैन्युफैक्चर्स, इसमें प्लांट्स लाइक कैक्टस ग्रो इन डेजर्ट on in very dry places. In such plants the stem is modified into thick fleshy and green structures. This stem manufactures food by photosynthesis and also converts water. ठीक है, वाटर को कंजर्व करती हैं और ये बहुत ज़्यादा फ्लैशी होती है. ठीक है, और यही स्टेम फूड को मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये. दीज वुड मैन्युफैक्चर फूड बाय द फोटोसिंथेसिस. जनरली फूड कहाँ बनता है, लीफ में बनता है, लेकिन जो आपका ये कैक्टस है यहाँ पर स्टेम में बनता है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर कॉम्पिटिशन पर्पस ऑल्सो. डिफेंस इन द डिफेंस क्या, इसका क्या वर्क होता है. इन सम प्लांट्स लाइक सिट्रस एंड आपके बोगेनविलिया, like the buds in the stem are modified into hard pointed and sharp structure called spines या thorn. These structure prevent animal from the eating the plant. ये structure animal को plant खाने से रोकते हैं. ठीक, ओके. नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं जो पार्ट बचा उसको एक्सप्लेन करूँगी. थैंक यू वेरी मच.